हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपके साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि ए लाइट बॉडी एंड ए हैवियर बॉडी हैज सेम मोमेंटम विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपके पास एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो बताइए कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बच्चों देखो, हमारे पास ये रिलेशन होता है E इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। ये हम जानते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास इस तरह से होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर। इसी रिलेशन को हम इस तरह से लिखते हैं mv स्क्वेयर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड m के साथ। तो ये रिलेशन ऐसे हमने किया हुआ है। ये रिलेशन करने के बाद ही हम ये न्यूमेरिकल करते हैं m इंटू एम, यानी कि mv होल स्क्वेयर अपॉन m मीन्स 1/2 mv। तो बच्चों आपको ये भी पता होगा कि mv क्या होता है, मोमेंटम। mv का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर बाई m। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि मोमेंटम का रिलेशन आपको पता होना चाहिए मास इंटू वेलोसिटी। उस हिसाब से देखा जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या आया मेरे पास बच्चों, पी स्क्वायर बाई 2m। हेयर मोमेंटम इज सेम। ये बात ध्यान में रखनी है कि आपके पास अगर मोमेंटम सेम है, दोनों केस में अगर ये सेम है, तो वेरिएबल क्या है, मास, यानी एनर्जी और मास का रिलेशन बना लेना है। ये ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए ये अपान में है ना, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, इक्वेशन नंबर 1। नाउ काइनेटिक एनर्जी फॉर लाइट बॉडी, क्योंकि इसने बोला ऐसा है ना कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा किसकी कम होगी, इस हिसाब से बनाओ क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी फॉर लाइट बॉडी 1/, मास ऑफ द लाइट बॉडी। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, बस इतनी ट्रिक याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी फॉर हैवी बॉडी, इसी रिलेशन फर्स्ट को देखो, बाई mh। H मीन्स हैवी, A एंड B बना दिए मैंने। अब क्या करना है आपको कि दोनों को डिवाइड कर देना है, यानी कि लाइट बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट बॉडी अपॉन हैवी बॉडी इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/ml होल डिवाइड बाई 1/mh। तो इस तरह से बनेगा। ये बाद में रीअरेंज हो जाएगा mh अपॉन 1। इसमें आप देखें कि ये रिलेशन मेरे पास आ रहा है mh अपॉन m, ये आपका ml का। एक बात मैंने यहाँ पर जरूर बताऊंगा आपको कि यहाँ पर देखें कि सपोज करें कि मैंने हैवी बॉडी 10 मानी है, लाइट बॉडी आपके पास 5 है, इनका रेशो क्या आएगा 2। जो मर्जी वो ले लो, ये ग्रेटर देन 1 ही होना है। चाहे आप हैवी बॉडी को 0.5 और लाइट बॉडी को 0.2 मानो, तब भी ग्रेटर देन 1 ही आंसर आने वाला है। यानी कि आप ट्राई करके देखें, ये वाला रिलेशन आपका अगर ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो ग्रेटर देन 1 ही होगा। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन मैं लिख सकता हूं, EL अपॉन EH इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो क्या होगा, जैसे सपोज करें, इस तरह से इमेजिन करिए कि 1 के अपान में 1 होगा, जिसके अपान कुछ नहीं उसके 1 होता है। तो आप देखेंगे बच्चों कि इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, EL इंटू 1, EL आएगा। ये निशान, यानी कि जो भी ये आपका जो साइन है ऐसे ही रहेगा, इस तरह से। तो यहां से रिलेशन क्या बताता है कि EL इज ग्रेटर देन EH, मीन्स कि एनर्जी फॉर द लाइटर बॉडी इज मोर देन, क्या लिखा, हेंस लाइटर बॉडी हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। यहां पर आप रियलाइज कर लेना कि मैंने लाइट हैवी बॉडी को 10 माना है, लाइटर को 5। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी मान सकते हैं, जैसे इस सर्कल में लिखता हूं मैं। आप मास ऑफ द लाइटर बॉडी 0.2 माने, मास ऑफ द हैवी 0.5 माने, इसको करके देखना। ये फिर भी आपके पास क्या आएगा, 0.5/2, फिर भी आपके पास ग्रेटर देन 1 ही आंसर आने वाला है। इसी लॉजिक के साथ ये इस तरह से माना जाता है कि लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, भले ही कि दोनों का मोमेंटम अगर सेम भी है। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले किसी और न्यूमेरिकल में।